हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 99 से लेकर सेक्शन 104 ऑफ सीआरपीसी को समझेंगे। सेक्शन 105 को भी हमें इसी वीडियो में समझना चाहिए, लेकिन वो सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है। उसके अंदर सेक्शन 105A से लेकर सेक्शन 105L तक जाते हैं, तो उसको एक वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सेक्शन 99 से लेकर सेक्शन 104 को ही कवर कर रहे हैं, और इससे पहले हमने लास्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 98 तक कवर कर लिया। अब हम देखते हैं सेक्शन 99 के अंदर क्या बोलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बेयरएक्ट्स को खोल लीजिए। हम बेयरएक्ट में से रीड करते हैं, उसका मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं कि एग्जैक्टली क्या दिया गया है इसके अंदर, क्योंकि बेयरएक्ट में से पढ़ना ज़्यादा ऑथेंटिकेट हो जाता है, उससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, क्योंकि जो मेन वर्ड्स दिए गए हैं वो बेयरएक्ट के अंदर ही दिए जाते हैं। तो हम रीड करते हैं और समझते हैं। आप अपने बेयरएक्ट को खोल लीजिए। देखिए सबसे पहले सेक्शन 99 क्या बोलता है। सेक्शन 99 बोलता है डायरेक्शंस एक्सेट्रा ऑफ सर्च वारंट्स, की क्या डायरेक्शंस दे रहा है कोई भी सर्च वारंट के लिए। जैसे अरेस्ट वारंट के अंदर डायरेक्शंस होती है, वही सारी सर्च वारंट के ऊपर भी अप्लाई होती है। जैसे वहाँ पे सेक्शन 70, 72, 74, 77, 78, 79 एप्लीकेबल होता है। ऐसे ही जो भी वहाँ पे सारे प्रोविजंस दिए गए थे, वो सारे प्रोविजंस इन सेक्शंस के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। कौन से? 93, 94, 95, 97, इनके ऊपर भी सेम के सेम सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, सर्च वारंट के ऊपर भी। तो हमें सेक्शन 99 में इतना ही बताया गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। अब हम आते हैं सेक्शन 100 के ऊपर। सेक्शन 100 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर क्या बताता है, पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च, कि जिस व्यक्ति को वारंट इशू किए गए कि जाके आप सर्च करिए किसी प्लेस को, और वो ऐसी प्लेस है जो कि क्लोज प्लेस है, मतलब बंद हो रखी है वो जगह, तो उस जगह का जो भी व्यक्ति इंचार्ज है या जो भी व्यक्ति रिसाइड कर रहा है उस जगह पे, उसको अलाउ करनी पड़ेगी उस प्लेस की सर्च। तो सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं क्या बोलती है। Whenever any place liable to search or inspection under this chapter is closed, कोई भी जगह जो कि इस सेक्शन के हिसाब से सर्च करनी है, इस चैप्टर के हिसाब से सर्च करनी है, इंस्पेक्ट करनी है, और वो जगह क्या है? क्लोज्ड है। एनी पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शैल, तो कोई भी व्यक्ति जो उस जगह पे रह रहा है, उस क्लोज प्लेस पे रह रहा है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो उस प्लेस का इंचार्ज है, उसको क्या करना पड़ेगा? तो जो भी ऑफिसर उस प्लेस की सर्च करने के लिए आया है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए आया है, उसको अलाउ करना पड़ेगा उस प्लेस के अंदर एंट्री। और दूसरी बात, उसको वहां पे हेल्प भी करनी पड़ेगी सर्च के अंदर। लेकिन जो व्यक्ति जो आया है, जो भी उस वारंट को एग्जीक्यूट करना है, वो प्रोडक्शन वारंट उसको दिखाएगा भी, वारंट उसको दिखाएगा भी, प्रोड्यूस करेगा उसके सामने कि देखिए मेरे पास ये वारंट्स हैं कि मैं आपकी प्लेस को सर्च कर सकता हूँ। अलाउ हिम फ्री इंग्रेस देयर टू एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर सर्च देयरिन, जितनी भी कोई भी रीजनेबल फैसिलिटीज उसके द्वारा प्रोवाइड की जानी है, वो सारी रीजनेबल फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करेगा। तो सबसेक्शन 1 के अंदर इतना बोला गया। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर मान लीजिए वो जो इंग्रेस देनी थी, एंट्री देनी थी, वो उसको नहीं देता, तो जैसे सेक्शन 47 के सबसेक्शन 2 होता है, उसके अंदर जिस तरीके से एंट्री ली जाती है किसी भी क्लोज प्लेस के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे भी एंट्री ली जाएगी। अगर किसी प्लेस को सर्च करने के लिए वारंट दिए गए, वहां पे ये अलाउ होता है कि अगर किसी क्लोज प्लेस में एंट्री नहीं मिल रही, तो उस जगह के जो डोर्स होते हैं उनको तोड़ा जा सकता है, उनकी विंडोज को तोड़ा जा सकता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है, और आप रीजनेबल फोर्स को भी यूज कर सकते हो वहां पे एंट्री लेने के लिए। तो वो सारी चीजें सेक्शन 47 के सबसेक्शन 2 के अंदर अलाउ है, सेम चीजें यहाँ पे भी अलाउड होंगी। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है where any person in or about such place is reasonably suspected of concealing about his person any article of which search should be made। अब मान लीजिए जो भी व्यक्ति था वहां पे, अगर ऐसा सस्पेक्ट होता है कि वो किसी चीज को छुपा रहा है, तो उस व्यक्ति की भी सर्च की जा सकती है। और फिर बोलता है सच पर्सन में भी सर्च एंड इफ सच पर्सन इज अ वुमेन। अब मान लीजिए कि अगर वो व्यक्ति वुमेन है जो उस चीज को कंसील कर रही है, छुपा रही है, तो ऐसे केस के अंदर द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर वुमेन विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। तो उस जो भी अगर वो वुमेन अगर ऐसी कोई चीज छुपा रही है, कंसील कर रही है, तो उसका सर्च जो है कोई दूसरी वुमेन ही करेगी, और वो उसकी जो डिसेंसी है उसको ध्यान में रखेगी, किसी भी तरीके की बदतमीजी नहीं करेगी उसके साथ, डिसेंसी के अंदर उसको सर्च किया जाएगा। तो ये सबसेक्शन 3 के अंदर बताया गया। सबसेक्शन 4 बोलता है बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर, कि जब भी आप इस चैप्टर के हिसाब से कोई सर्च कर रहे होगे, उससे पहले तो ऑफिसर और द पर्सन अबाउट टू मेक इट शैल कॉल अपॉन 2 और मोर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी। वो क्या करेगा, जो भी व्यक्ति उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए आया है, सर्च वारंट को, क्या करेगा, सर्च करने से पहले कोई भी वहां के लोकेलिटी के 2 व्यक्तियों को बुला लेगा, किसी भी इनहैबिटेंट्स को बुला लेगा of the locality in which the place to be searched is situated, or any other locality if no such inhabitant of the said locality is available or is willing to be witness to the search।
या फिर अगर मान लीजिए कोई भी वहां का जो आसपास का व्यक्ति नहीं एज अ विटनेस बनना चाहता या फिर अवेलेबल नहीं है, तो किसी और लोकेलिटी के भी 2 पर्सन को बुलाया जा सकता है, तो वो ये चीज भी अलाउ कर रहा है ये सेक्शन। टू अटेंड एंड विटनेस अ सर्च एंड मे इशू एन ऑर्डर इन राइटिंग टू देम और एनी ऑफ देम सो टू डू, कि वो वहां पे अटेंड होंगे और वो विटनेस बनेंगे उस सर्च के अंदर। तो इस सेक्शन के सबसे पहले मैंडेटरी है, अगर कोई भी ऑफिसर कोई भी पर्सन किसी प्लेस की सर्च कर रहा है तो पहले वहां के 2 लोकल इनहेबिटेंट्स को, या फिर अगर वहां के कोई नहीं है तो आसपास के कहीं के लोकल इनहेबिटेंट्स को बुलाएगा और उसको विटनेस की तौर पे रखेगा। फिर द सर्च शैल बी मेड इन द प्रेजेंस, और जो सर्च होगी वो उनके प्रेजेंस के अंदर होगी जो भी वो विटनेस बुलाए हैं। एंड अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सच सर्च एंड द प्लेस इन विच दे आर रिस्पेक्टिवली फाउंड शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच ऑफिसर और अदर पर्सन। तो उसके अंदर पूरी लिस्ट बनाई जाएगी, जब ऐसी सर्च होगी क्या क्या चीजें मिली, कहाँ पे मिली, उस तरह की पूरी लिस्ट बनाई जाएगी उस पर्सन के द्वारा जो भी उस जगह को सर्च कर रहा है। एंड साइंड बाय सच विटनेसेस, और जो विटनेसेस या जिनके सामने वो सर्च हुआ वो उस लिस्ट को साइन करेंगे। बट नो पर्सन विटनेसिंग अ सर्च अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्ट। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति जो एज अ विटनेस बने जिनके सामने वो सर्च हुई, उनको ये जरूरी नहीं है कि उनको कोर्ट के अंदर आना हो, लेकिन अगर कोर्ट सम्मन करती है, स्पेसिफिकली बुलाती है, तो फिर उनको कोर्ट में आना पड़ेगा। फिर सबसेक्शन 6 बोलता है द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च और सम पर्सन इन दिस बिहाफ शैल इन एवरी इंस्टांस बी परमिटेड टू अटेंड ड्यूरिंग द सर्च, कि कोई भी व्यक्ति मतलब जो भी ऑक्यूपेंट है उस प्लेस का या फिर उसके बिहाफ पे कोई भी व्यक्ति जब सर्च हो रही है उस वक्त वहां पे प्रेजेंट होगा। एंड अ कॉपी ऑफ द लिस्ट प्रिपेयर्ड अंडर दिस सेक्शन साइंड बाय द सेड विटनेस शैल बी डिलीवर्ड टू द ऑक्यूपेंट और पर्सन, और जो भी वहां की लिस्ट बनेगी वो उस व्यक्ति को दी जाएगी विटनेस के द्वारा साइन होगी कि आपके पास से हमें ये सामान मिला है। अगर एक तरीके से उस व्यक्ति को ना रखें जो भी व्यक्ति है, तो उस तरीके से फिर जो चीज है वो सही से सर्च नहीं होगी। और अगर मान लीजिए कि ऐसा लगता है कि सर्च करने के लिए उस पर्सन को वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो फिर उसकी जो प्रेजेंस है उसको डिस्पेंस किया जा सकता है कि आप यहाँ पे प्रेजेंट मत रहिए जो भी ऑक्यूपेंट है। फिर सबसेक्शन 7 बोलता है व्हेन एनी पर्सन इज सर्च अंडर सबसेक्शन 3, अब जो हमने सबसेक्शन 3 पढ़ा था उसके हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को सर्च करते हैं, अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स टेकन पोजीशन ऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड, अब उसके पास से जो भी चीजें मिलती हैं उसकी भी लिस्ट एक बनाई जाएगी। एंड अ कॉपी देयरऑफ शैल बी डिलीवर्ड टू सच पर्सन, और उसकी कॉपी उस व्यक्ति को दे दी जाएगी, जो भी चीज कंसील कर रहा था, जो भी चीज कर रहा था उसकी कॉपी भी दे दी जाएगी उसको। फिर सबसेक्शन 8 बोलता है एनी पर्सन विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट टू अटेंड एंड विटनेस a search under this section when called upon to do so by any order in writing delivered or tendered to him shall be deemed to have committed the offence under section 187 of the Indian Penal Code, कि किसी भी व्यक्ति जो विटनेस बना था या फिर कोई भी व्यक्ति जिसको कोर्ट में बुलाया जाता है जो भी वहां पे प्रेजेंट था और वो ऐसा करने से मना कर देता है, वो कोर्ट में नहीं आता, तो उसको सेक्शन 187 ऑफ आईपीसी के हिसाब से पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। फिर आते हैं हम सेक्शन 101 के ऊपर, जो हमें डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिसडिक्शन, मतलब कि जो कोर्ट की खुद की जुरिसडिक्शन थी उसके बाहर अगर कोई चीज मिलती है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, व्हेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, की कोई भी जगह जो कि उस कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर थी, which issued the same any of the things for search is made or found, such things together with the list of the same prepared under the provisions hereinafter contained shall be immediately taken before the court issuing the warrant unless such place is nearer to the magistrate having jurisdiction therein that to such court, की जो भी चीजें मिलेंगी उसकी लिस्ट बनाई जाएंगी और जो भी नियरेस्ट कोर्ट होगा उसके पास लेके जाई जाएंगी। In which the case list and the things shall be immediately taken before such magistrate and unless there is a good cause to the contrary such magistrate shall make an order authorizing them to be taken to such court। और अगर मान लीजिए कि वो कोर्ट में नहीं लेके जाई जाती तो फिर वो ऐसा भी कर सकता है एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कि जो भी उसकी लिस्ट है उसको बना के वहीं पे रख लिया जाए जहां पे भी वो चीजें मिली है। फिर उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 102 के ऊपर। सेक्शन 102 बोलता है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी, की यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है उसकी पावर के बारे में बता रहा है कि उसके पास ये पावर है कि वो कुछ प्रॉपर्टीज को सीज कर सकता है। सीज करना मतलब फिजिकली पोजेशन में ले लेना आपने। एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी विच में बी एलिज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन, तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो पुलिस को लगती है या फिर जिस पे भी ऐसा आरोप लगता है जिस प्रॉपर्टी पे कि वो प्रॉपर्टी क्या है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, और विच मे बी फाउंड अंडर द सर्कमस्टांसेस, या फिर वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में मिलती है जिससे पुलिस को लगेगा कि भाई वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, which creates suspicion of the commission of any offense, या फिर वो ऐसे सर्कमस्टांसेस मिलती है कि जिससे लगता है कि इस ऑब्जेक्ट से ऑफेंस कमिट हुआ है, कि भाई मर्डर हुआ और वहां पे कोई चाकू पड़ा हुआ मिला, तो अब
ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिससे पुलिस को लग रहा है कि इस चीज से ऑफेंस कमिट हुआ है, तो फिर पुलिस के पास ये राइट है कि वो उस चीज को सीज कर सकती है, अपने फिजिकल पोजीशन के अंदर ले सकती है। Such police officer, if subordinate to the officer in charge of the police station, shall forthwith report the seizure of to that officer। अब मान लीजिए जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को सीज किया, वो पुलिस ऑफिस, जो पुलिस इंचार्ज है, जो भी पुलिस इंचार्ज है, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, उससे नीचे की पोस्ट का है, तो वो उसको कहाँ पे लेके जाएगा, उस ऑफिसर के पास लेके जाएगा कि मैंने इस चीज को सीज किया है। Every police officer acting under subsection 1 shall forward report of the seizure to the magistrate having jurisdiction। और वो क्या करेगा, किसके पास लेके जाएगा, जो भी चीज सीज हुई, अब पुलिस ऑफिसर के पास आ गई, जो भी स्टेशन का पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज है, अब वो क्या करेगा, किसके पास लेके जाएगा, मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा कि ये चीज हमने सीज की है। Having jurisdiction and where the property seized is such that it cannot be conveniently transported to the court। और मान लीजिए कि वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको कोर्ट के अंदर नहीं लेके जाया जा सकता, ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है, और where there is difficulty in securing proper accommodation for the custody of such property, or where the continued retention of the property in police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation। कि या भाई इस प्रॉपर्टी को रखना जरूरी नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, या फिर मुश्किल हो रही है उसको डिटेन करने के लिए, रिटेंशन उसकी, he may give custody thereof to any person on his executing a bond। तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, वो किसी और व्यक्ति को पोजीशन के अंदर वो प्रॉपर्टी दे सकता है, जिससे वो एक बॉन्ड ले लेगा कि जब भी आपको बोला जाएगा आप इस प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करोगे और ध्यान से रखोगे। Undertaking to produce the property before the court as and when required and to give effect to the further order of the court as to disposal of the same। और कोर्ट फिर जिस भी हिसाब से ऑर्डर करेगी डिस्पोजल के लिए, जो भी ऑर्डर करेगी उसको फॉलो करोगे। यहाँ पे प्रोविजियो देता है, provided that where the property seized under subsection 1 is subject to speedy and natural decay। अब मान लीजिए जिस प्रॉपर्टी को पुलिस ने सीज किया, अब वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है या खत्म हो जाती है। And if the person entitled to the possession of such property is unknown and absent at the value of such property is less than 500 rupees। और जिसकी भी वो प्रॉपर्टी है वो अननोन है या फिर एब्सेंट है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 500 रुपए से नीचे है, इट मे फॉरविथ बी सोल्ड बाय ऑक्शन अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस। तो उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है किसके, ऑक्शन करके, किसके ऑर्डर पे, सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस के। And the provisions of section 457 and 458 shall as nearly as may be practicable apply to the net proceed of the such sale। जो हम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 457 458 पढ़ते हैं, तो उसमें से जो भी पैसा आएगा वो उसी हिसाब से यूज होगा, मतलब पूरी कोशिश करी जाएगी कि उस हिसाब से वो यूज हो। फिर सेक्शन 103 बोलता है मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस, की मैजिस्ट्रेट भी ये ऑर्डर कर सकता है कि उसकी प्रेजेंस के अंदर सर्च की जाए। क्या एनी मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस फॉर सर्च ऑफ व्हिच ही इज कंपिटेंट टू इशू अ सर्च वारंट। कि भाई जहां का भी वो कंपिटेंट है सर्च करने के लिए, वारंट इशू करने के लिए, वहां पे वो ऑर्डर कर सकता है कि मेरी प्रेजेंस के अंदर वो सर्च की जाए। सेक्शन 104 बोलता है पावर टू इंपाउंड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस। ये पावर देता है कोर्ट को कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स उसको लगते हैं, जो उसके सामने प्रोड्यूस किए गए हैं वो जरूरी हैं, तो उनको वो इंपाउंड भी कर सकता है कि भाई यूज होंगे या जिस भी तरीके से। क्या लिखता है, एनी कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट इंपाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस बिफोर इट अंडर दिस कोड, तो वो उनको इंपाउंड कर सकता है, उनको अपने कब्जे में ले सकता है। तो ये सेक्शन 99 से लेकर सेक्शन 104 के अंदर हमें इतना ही दिया गया। अब जो सेक्शन 105 है उसके लिए, उसके ऊपर हम एक पूरी अलग से वीडियो बनाकर समझ लेंगे कि सेक्शन 105, 105A, 105B से लेकर 105L तक में क्या दिया गया है।